डियर स्टूडेंट्स, आज पार्ट 2 हम वीडियो का देखने जा रहे हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी पार्ट 1 के अंदर, उसको पार्ट 2 को नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज हम सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे वो है केनी-ज़ारो अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। केनी-ज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि या करके मेथेनेल से, क्योंकि इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर बोर्ड में कि सोडियम मेथेनोएट कैसे प्राप्त करोगे। मेथेनेल, और यहाँ पे हम इसी में वापस ले लेते हैं मेथेनेल। अब इसको ध्यान से पहचाना, जिसको कुछ नहीं आता उसे भी देखना पड़ेगा कि ये CHO समूह है, ये CHO समूह है, और CHO समूह को मतलब हम बोलते हैं एल्डिहाइड। पीछे लगाते हैं एल, एक ही कार्बन है तो मेथ, और पीछे लगाएंगे एल तो मेथेनेल। एक और लेंगे हम मेथेनेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस अभिक्रिया की क्या है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बस क्षार देखना है, NaOH ले लेते हैं या KOH ले लेंगे। अगर क्षार NaOH लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें दो एक जैसे यौगिक को देखते ही एल्डिहाइड को तुरंत पहचानना है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, केनी-ज़ारो अभिक्रिया। अब केनी-ज़ारो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे हम जानते हैं एक यौगिक का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण करना तो इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना दो, तो COO Na। और एक यौगिक का अपचयन करना तो इसमें दो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा मेथेनेल। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा यौगिक बना, इसको हम बोलते हैं एक कार्बन है मेथेन और सोडियम मेथेनोएट हो जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से पूछा गया है। सोडियम मेथेनोएट प्लस ये जो बना है, इसका नाम हम जानते हैं मेथिल एल्कोहल पुरानी पद्धति से, नया नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है। अब इसका सेकंड, क्या एरिल यौगिकों में भी ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये देखो बेंजल्डिहाइड, ये CHO समूह है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम इसके भी दो अणु ले लें और वही NaOH ले लें तो क्या बनेगा? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, और प्रश्न ऐसे आ जाए तो हमें वही करना है, एक का ऑक्सीकरण कर दो, एक का अपचयन कर दो, COO Na और CH2OH। अब ये जो बना है इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और इसको हम बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अब प्रश्न पूछने के तरीके कितने कितने हो सकते हैं वो केनी-ज़ारो रिएक्शन पे हम देखते जाएं। मेथेनेल से सोडियम मेथेनोएट कैसे प्राप्त करोगे, या आपको यहाँ पे दो अणु लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दे तो आपको तुरंत पहचानना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। अब कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाथ पैर समेट के आ जाए तो ऐसे आ जाए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आप नोट कर ले। और अगर ऐसे ना लिखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर हमारा वही बनने वाला है। ठीक है। और अगर इस तरीके से बेंजल्डिहाइड लेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड लेंगे तो भी एक कार्बन, एक यौगिक में हमें ऑक्सीकरण करना है, दूसरे में हमें अपचयन करना है, तो सोडियम बेंजोएट बनेगा। और सोडियम बेंजोएट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसका उपयोग किस में होता है, खाद्य परिरक्षक के रूप में।
अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे बन जाए कि बेंजल्डिहाइड के दो अणु NaOH लिया, एक यौगिक A बनता है, एक यौगिक B बनता है और यौगिक A का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में भी होता है, तो भी आंसर हमारा यही जाने वाला है। प्रश्नों को आप ध्यान से सुन ले और नोट कर ले, एक बार पूरा नोट करें और उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया के बाद में जो सेकंड रिएक्शन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO। इसको देखते हैं, हमें पहचानना है। मान ले RCOONA और इसके साथ हमें सोडा लाइम अगर दे दिया जाए NaOH प्लस CaO, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधे किस में बदलना है? एल्केन में बदल देना है। बाकी जो है Na2CO3 बनेगा और जो अदर यौगिक बनेंगे उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या बन जाएगी? संगत एल्केन बनती है। अब प्रश्न पूछा गया है, मान लो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण या सोडियम एथेनोएट, या इसको हम एक और नाम क्या दे सकते हैं? सोडियम एथेनोएट। और यहाँ पर अगर हमें NaOH प्लस CaO दिख जाए तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, CaO COONA को हटाओ और इधर से H लगाओ तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। अगर प्रश्न आ जाए HCOONA से तो बन ही नहीं सकता कुछ। अगर यहाँ पे हम और यौगिक को बड़ा कर लेते हैं, CH3 CH2 COONA, और फिर अगर प्रश्न ऐसे आ जाए NaOH प्लस CaO लेंगे तो क्या होगा? इसको हटाओ, इसकी जगह H लगाओ तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा? एथेन बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। सोडा लाइम से अभिक्रिया करानी है, NaOH CaO लेंगे, RCOONA में से CO2 वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं, वी कार्बोक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पर एल्केन बनेगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से इसको हटाएंगे तो ये मेथेन बनेगा, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये एथेन बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन, इसको भी आप एक बार उतार लें। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न फॉर्मेट में आ सकता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका नाम भी लिख देते हैं हम, सोडियम, ये प्रोपेनोएट हो जाएगा। ठीक है, आपने उतार ही लिया होगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, और अब आज के वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, जिसको बोल सकते हैं हम हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कुछ नहीं करना है, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH ले लो। क्या बनने वाला है? RCONH2 में से एक CO निकल जाएगा, यहाँ से CO निकलेगा तो क्या बनेगा? RNH2 प्लस 2 है तो यहाँ से हमें पता है 2 KBr निकल जाएंगे, K2 CO3 निकल जाएगा और 2 जल के अणु निकल जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में एक कार्बन कम हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि इसमें हम सबसे पहले CH3CONH2 को ले लें, प्लस तीर का चिन्ह अगर है और उस पर आपको ऐसा दिखाई दे Br2 और 4KOH, तो तुरंत इसको देखते ही हमें समझना है कि यहाँ से ये गायब होने वाला है और हमें क्या मिलने वाला है? मेथेन एमीन। इसको बोलते हैं मेथेनेमीन। बाकी सब तो डिग 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 बनेंगे ही सही, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। और एक अगर हम इसको एरिल यौगिक में ले लें ऐसे,
अब इसको हम नाम क्या देंगे, बेंजामाइड। क्या नाम देंगे, बेंजामाइड। और बेंजामाइड के साथ अगर वापस ऐसा कैसे हमको दिखाई दे Br2+4KOH, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से CO को हटाना है और वापस NH2 को चिपकाना है। बाकी बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ बनेगी ही सही। CO को हटाएंगे, NH2 को लगा देंगे और बाकी सारी, ये हमारा क्या बनेगा, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। अब रशिया में प्रश्न जब आएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एथेनामाइड लिया है, एथेनामाइड से आप मेथेनेमिन कैसे प्राप्त करोगे, या इस तरीके से लिखकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, इस तरीके से लिख करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो हमें तुरंत इसको पहचानना है, ठीक है। इस रिएक्शन में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम इसका और एक अनुप्रयोग भी देख लेंगे, तो आप इसको भी उतार लें और उसके बाद इसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हम एक और नई रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की रिएक्शन नंबर 4 हमारे लिए रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हाफमान कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण। परीक्षा में प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा चुका है। हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, और इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा है तो ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। स्पेशल ये है कि ये 1 डिग्री एमीन ही ये अभिक्रिया शो करेंगे, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन इसको शो नहीं करते। तो 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ जाए कि 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री व 3 डिग्री या द्वितीयक और तृतीयक एमीन से कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं एक सिंपल सी रिएक्शन, RNH2 प्लस CaCl3 प्लस 3KOH ले लेंगे। 3Cl 3KCl निकल जाएंगे, R NC में बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl निकल जाएंगे। और यहाँ पे जल के अणु कितने निकलेंगे, OH तो 3H2 निकल जाएंगे। एक बार रिएक्शन को वापस देख लेते हैं, 3 गुना 6 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब रिएक्शन सही है। अब यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं मेथेनेमीन। अब परीक्षा में अगर ये प्रश्न इस तरीके से आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस बाकी वो तो ऐसा कैसे ही बनेगा। हमें मुख्य रूप से इससे ध्यान रखना, इससे मतलब रखना वो एक बेसिक रिएक्शन है CaCl3KOH। तो अगर इस तरीके से यदि बनता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, मेथेनेमीन है, और ये क्या बन गया, मेथेन ओ नाइट्राइल या मेथिल आइसोसाइनाइड भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया का नाम ही क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमें ध्यान रखनी है। अब इससे पहले जो हमने हाफमान ब्रोमाइड पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और अब इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, एक बार हम उसको सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, फिर हम आज की रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे। पहचानो इसको, पहचानो, ए बन गया, ठीक है ना बच्चों, और CaCl3 प्लस 3KOH ले लिया तो बी बन गया।
अभिक्रिया में हमें ए और बी पहचानना है, इसको हम देखते ही पहचान जाएंगे। ये हाफमान ब्रोमाइड है, मतलब CO को हटा दो, इसको इसके साथ मिला दो, तो यहाँ क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद RNH2। RNH2 में CH3 KOH देखते ही हम पहचान जाएंगे ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन। तो हमें क्या करना है, RNC या RNC बनाना है। ये बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन अपने आप में कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया और ये हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो नंबर 5 अभिक्रिया है उसे हम बोलते हैं डाई एजोटीकरण। कौन सा करण, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण के अंदर क्या करना है हमें, RNH2 लेंगे, NO2 प्लस HCl लेंगे और तापमान हम ले लेते हैं 273 से 278 केल्विन। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, R/2Cl। सॉरी, R की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं AR, क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिक की इसको बनाते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं एल्किल यौगिक के साथ। तो यहाँ पे जो बनेगा वो इसको और C6H5 कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, या इसको ऐसे लिख देते हैं हाथ पैर फैला के रिंग की स्टाइल में। तो ये ऐसा बन जाएगा C6H5N2Cl, या रिंग की स्टाइल में बना देते हैं, क्या बनेगा, N2Cl, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, या ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एजोटिएशन हम इसको बोल सकते हैं। तो C6H5N2Cl या C6H5N2Cl माइनस। ठीक है, अब एरोमेटिक यौगिक में ये जो अभिक्रिया है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगली जो रिएक्शन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि एनिलीन का डाई एजोटीकरण समझाइए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब आपको इस सिचुएशन को समझना है। एनिलीन का डाई एजोटीकरण अगर हमें कराना है तो एनिलीन से हमें तुरंत क्या बनाना है, उत्पाद के रूप में C6H5N2Cl प्लस माइनस, ये हमारा क्या बन जाएगा, डाई एजोटिएशन वाला उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इससे हमें मुख्य जो उत्पाद बनाना है वो देख लेते हैं एक बार, या जो अन्य दो रिएक्शंस इससे कनेक्टेड हैं। इसमें दो रिएक्शन परीक्षा के अंदर बार बार पूछी गई है, तो नंबर 6 और नंबर 7 दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। एक अभिक्रिया तो होती है गाटरमान अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया होती है सेंडमायर अभिक्रिया या सेंडमेयर अभिक्रिया। दोनों के अंदर कुछ नहीं करना है, हमें C6H5N2Cl लेकर के, अगर गाटरमान अभिक्रिया के साथ हम जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, CuHCl और CuHBr। हमें देखते ही ये पहचानना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, और मुख्य साइड उत्पाद के रूप में N2 गैस निकल जाएगी, साथ में कॉपर निकल जाएगा, वो कोई इतना विशेष हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। CuBr यहाँ पर निकलेगा, सॉरी CuBr, और ये CuCl यहाँ पे निकल जाएगा। सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर कुछ नहीं करना है। सेंडमायर अभिक्रिया में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, परीक्षा के अंदर अगर ये इस तरीके से आपको दिखाई दे तो Cu2Cl2HCl ले लो, Cu2Br2HBr ले लो, या CuCN ले लो। तीनों कंडीशन यदि हम लेते हैं तो C6H5 वापस Cl बनाओ, C6H5Br बनाओ,
C6H5CN बनाओ। अब इनके नाम हमें ध्यान ही है, इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे और इसको ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और इसको फेनिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अभिक्रिया में इसमें उत्पाद की लब्धि ज़्यादा होने के कारण ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती है। आपको इस तरीके से कहीं पर भी दिखाई दे तो आप सीधे N2Cl हटा के ClBr और Cn लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को आप नोट कर लें, बाद में हम इन सब की आज की एक एक्सरसाइज भी लास्ट में कर लेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें पढ़ने जाना है वो देख लेते हैं फटाफट से। उसमें हमारी आज की नंबर 8 वाली रिएक्शन रहेगी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, या इसमें आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, CH3Cl लेना है, फिर Na लेना है 2 अणु, फिर CH3Cl लेना है और हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे, शुष्क ईथर। क्या दिखाई देगा, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर जैसे हमें दिखाई दे, कुछ भी नहीं करना है, 2 NaCl, तो 2 NaCl बाहर हो जाएंगे और CH3 जुड़ जाएंगे, ये एथेन बन गया, साथ में 2 NaCl निकल गए। ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया हो गई। इसी तरीके से इसी के घर वाले और इसी के कजिन वुड्स फिटिक अभिक्रिया आएगी। या करके इसमें इसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। वुड्स फिटिक अभिक्रिया के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, चलो पहले मैं डायरेक्ट ही लिख ही देता हूँ इसको, 2 Na प्लस यहाँ पे शुष्क ईथर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, 2 NaCl निकलेगा और यहाँ से ये मेथिल इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोलुइन। इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि मेथिल क्लोराइड से आप टोलुइन कैसे बना सकते हैं, तो हमें तुरंत दिमाग में ये रखना होगा कि इस अभिक्रिया के तहत हम ये बनाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिटिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें एक क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, 2 अणु इसके ले लेंगे और हमें पता ही है 2 Na हमें लेना ही है, शुष्क ईथर वापस से लेंगे। ये तीनों रिएक्शन एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए इनको तीनों को एक ही साथ लिखा है। यहाँ से ये दोनों Cl 2 Na एक साथ निकल जाएंगे, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, तो दोनों रिंग को आपस में जोड़ देते हैं। ये बन गया हमारा डाइफेनिल। इट्स सो सिंपल। तो मेथिल क्लोराइड से टोलुइन कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनेगा और मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे बनेगा, ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनको भी आप उतार लें। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हेलो एल्किन और हेलो एरीन में बच रहे हैं उनको कवर करते हुए और ऑर्गेनिक के इस पोर्शन को यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।